देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है आपको, और स्ट्रिंग के साथ दो मंकी लटके हुए हैं, ये 10 kg का और ये 20 kg का है। ये वाला मंकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रहा है, और ये वाला मंकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको ये बताना है कि ये जो ए बी पार्ट है इसमें कितनी टेंशन डेवलप होगी, और ये जो सी डी पार्ट है इसमें कितनी टेंशन डेवलप होगी, और नीचे का भी पार्ट है मान लो ये ई से नीचे वाला पार्ट, इसमें कितनी टेंशन डेवलप हो जाएगी। देखो ई से नीचे वाला जो पार्ट है उसमें तो टेंशन होगी 0, कितनी टेंशन हो जाएगी उसमें यार, जो मंकी लटका हुआ है उससे नीचे के पार्ट में टेंशन क्या होती है, 0 होती है यार, ठीक है ना। यहाँ पे कोई टेंशन थोड़ी ना आएगी नीचे। स्ट्रिंग मंकी अगर ये लटके हुए हैं तो यहीं से कहीं से टूटेगी है, नीचे से थोड़ी ना टूटेगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई मंकी तो ऊपर लटका हुआ रस्सी नीचे से टूट गई, जहां से लटका वहीं से टूटेगी, यानी टेंशन वहीं पे डेवलप करेगा वो। यार सुनो आप, ए बी पार्ट में टेंशन डेवलप होगी दोनों की वजह से, और सी डी पार्ट में टेंशन डेवलप होगी सिर्फ इस अकेले की वजह से। ये बात मानते हो आप? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला मंकी ना हो तो इस ए बी पार्ट की टूटने के चांसेस कम होंगे या उतने ही रहेंगे? एक तो ये लटक गया, अब इस ए बी की टूटने के चांसेस ज्यादा है कि कम है इसके लटकने से? अरे लटकने के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे कि उतने ही रहेंगे? अरे बढ़ जाएंगे ना यार। यानी कि यहाँ पे ए बी पार्ट में जो टेंशन डेवलप हो रही है वो इस अकेले मंकी की वजह से, और ये ऊपर वाले की वजह से, या इस नीचे वाले की वजह से भी है? टेंशन दोनों की वजह से है ना। और यहाँ पर जो सी डी पार्ट में जो टेंशन है वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ इसकी वजह से है, इसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ इसकी वजह से यहाँ से नहीं टूटेगी सी डी वाला जो लेंथ है ना, ये चाहे अगर इसकी वजह से टूटेगी तो यहाँ से टूटेगी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं टूटेगी। ये मान लो इसका वेट बढ़ता जा रहा है, इसका वेट बढ़ता जा रहा है, ये लटका जो है ना, ये उसका वेट बढ़ रहा है। आपको एक बात बताइए, क्या ये सी डी पार्ट में से टूट जाएगी? टूटेगी तो ऊपर से, क्योंकि यहाँ जो टेंशन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? सिर्फ नीचे वाले की वजह से। और यहाँ पर जो टेंशन आ रही है बी पोर्शन में वो किसकी वजह से आ रही है? दोनों की वजह से। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो अब एक बात बताइए, यहाँ जो ए बी पार्ट में टेंशन होगी वो दोनों की वजह से होगी, टेंशन इन द ए बी पोर्शन। अच्छा ये कितनी टेंशन डेवलप करेगा? एम जी माइनस एम ए। और ये कितनी टेंशन डेवलप करेगा? एम जी प्लस एम ए। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ हो तो टेंशन कितनी आती है? एम जी माइनस में एम ए। और ऊपर की तरफ हो तो बताइए एम जी प्लस एम ए। या टेंशन यहाँ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो एम जी माइनस एम ए करो यार, एम जी कितना हो जाएगा इसका? 100 माइनस में एम ए, यानी 10 आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, इसका तो इसकी वजह से टेंशन डेवलप। अच्छा इसकी वजह से कितनी टेंशन डेवलप होगी बताइए आप? एम जी प्लस में एम ए, एम जी कितना यहाँ पे 200 प्लस में 40 आएगा यहाँ पे, तो कितना आंसर आएगा इसके अंदर बताइए? 90 प्लस में 240 कितना आएगा यहाँ पर? ये 330 न्यूटन आएगा यहाँ तो। और टेंशन इन द सी डी पार्ट बताइए, टेंशन इन द सी डी पार्ट कितना आएगा यहाँ पर? एम जी प्लस एम ए के बराबर, यानी इसकी वजह से बस, यानी कितना आंसर आएगा इसका? 240। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपको? यार सुनो ध्यान से, इसके अंदर समझना क्या था कि अगर ऊपर जाता हुआ मंकी टेंशन क्रिएट करता है एम जी प्लस एम ए, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो तो, और नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो टेंशन कितनी डेवलप करता है वो? एम जी माइनस एम ए। समझ में आ गई बात आपको? और यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रही है इन दोनों की वजह से, और सी डी पोर्शन में जो टेंशन डेवलप हो रही है वो सिर्फ इस नीचे वाले की वजह से हो रही है। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई? कितनों को समझ में आ गया ये? गुड।